तो ये वाला वीडियो है, अब ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा एडवांस है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि आप पैटर्न को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। बहुत सारे पैटर्न कवर करने वाले हैं, पर जो सबसे पहला पैटर्न है वो है आपका चैनल पैटर्न। तो चैनल पैटर्न के भी 3 टाइप होते हैं। मैं आपको पहले वो भी बता देता हूँ और फिर हम तीनों टाइप है वो भी समझ लेंगे। उसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक चैनल आपको मिलेगा राइजिंग चैनल, एक चैनल आपको मिलेगा फॉलिंग चैनल और एक मिलेगा साइडवेज चैनल। ये तीनों मार्केट के लिए है। अप ट्रेंड में अगर मार्केट हो, डाउन ट्रेंड में हो और साइडवेज हो, आपको तीनों चैनल समझ गए तो आप कभी भी मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या समझना होगा, सबसे पहले हम राइजिंग चैनल समझेंगे। राइजिंग चैनल में आप ये जो ग्रीन लाइन और रेड लाइन देख सकते हैं ना, ये कैंडल स्टिक है। तो ये जो चैनल है इसके नीचे कैंडल स्टिक बनेगी। अब आप ट्रेंड लाइन बनाते थे, एक आप अपसाइड ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, एक डाउन साइड। चैनल ड्रॉ करना भी समझेंगे, पर आपको भी साइकोलॉजी का पॉइंट है यह समझना होगा। तो ऐसी ऐसी 2 लाइनें हैं, यह मिलेगी और दोनों पे मिनिमम 3 टच पॉइंट होना चाहिए। जब मार्केट अप ट्रेंड में आ रहा होगा और ऐसे चैनल है, दोनों चैनल में मूव करने लगेगा, जहां मार्केट रेंज में रहेगा, थोड़ा सा अप जाएगा फिर डाउन चले जाएगा, फिर अप जाएगा फिर डाउन चले जाएगा, पर एक अप साइड की तरफ ट्रेंड लाइन और एक डाउन साइड की तरफ ट्रेंड लाइन बनेगी। जैसे ही ये जो लोअर वाली ट्रेंड लाइन है ना, इसके नीचे कैंडलस्टिक क्लोज देगी, तो आप यहाँ पे एंट्री लेंगे और ये जो चैनल के ये जो मिडिल वाला पॉइंट रहेगा, जैसे इतना डिस्टेंस है, बीच में लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे आप ऐसे रखेंगे और आप इससे डबल प्रॉफिट है बुक कर सकते हैं। ऐसे आप अपसाइड वाले चैनल है, इसे ट्रेड कर सकते हैं। अब मैं आपको और एडवांस में समझाऊंगा और फिर हम चार्ट पे तो हमेशा समझते ही हैं और अभी भी समझेंगे। अब डाउन साइड वाला चैनल है, यहाँ पे आप और क्लियरली समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको कैंडलस्टिक दिख रही होगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट हल्का हल्का डाउन साइड तो जा रहा है, पर क्या आप देख सकते हैं हमेशा रेंज में जा रहा है। तो पहले क्या होगा, मार्केट सेलिंग का बाइंग का ट्रेड ले रहे हैं, फॉलिंग चैनल आपको बाइंग का दिलाएगा और जो राइजिंग चैनल था वो आपको क्या दिलाएगा, सेलिंग का। उसके लिए हमने सेलिंग का ट्रेड लिया था क्योंकि डाउन साइड ब्रेक हुआ था, इससे पहले वाला पैटर्न वहां से आप सेल का ट्रेड ले रहे थे। अब ये अप साइड में, अप साइड के लिए क्या होगा, अब बाइंग का ट्रेड लेने के लिए सबसे पहले मार्केट डाउन साइड गिर रहा होगा, ये आप देख सकते हैं मार्केट गिर रहा है और गिरने की भी आप रेंज देखेंगे। यहाँ पे 1 2 3 टच पॉइंट है, यहाँ पे 4 और 5 टच पॉइंट है। तो यहाँ से ऐसी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और एक नीचे साइड ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और आप देखेंगे कि मार्केट हमेशा इसी रेंज में रहेगी। उसके बाद आपको वेट करना है, 4 टच पॉइंट मिलने के बाद ट्रेंड लाइन वाले रूल चलेंगे। जैसे 4 टच पॉइंट मिल जाए, कोई भी एक कैंडलस्टिक इसके ऊपर ब्रेकआउट देगी, इस लाइन के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लोजिंग मिली, तो यहाँ पे आप एंट्री करेंगे और ये जो मिडिल वाला चैनल है, इसका जितना भी डिस्टेंस रहेगा, इसके हाफ पे आप क्या रखेंगे, एसएल। यहाँ पे आप एसएल और टारगेट इससे डबल का रखेंगे, तो ऐसे आपको डबल का वाला टारगेट है हो जाएगा। साइडवेज वाला रेंज है वो भी सेम रहेगा। साइडवेज वाले रेंज में क्या रहेगा आपको और समझा देता हूँ। एक अपसाइड रेंज, तो उसमें ऐसा रहेगा कुछ, मार्केट एक अपसाइड और एक डाउनसाइड, इस रेंज में मार्केट ऐसा ऐसा मूव कर रहा होगा और जैसे ही अगर अपसाइड की तरफ ब्रेक कर जाए तो आप यहाँ से बाइंग का ट्रेड लेंगे और मिडिल में ऐसे रखेंगे। और साइडवेज रेंज में आपको क्या ध्यान देना, अगर डाउनसाइड की तरफ भी ब्रेक कर गया तो आप यहाँ से सेलिंग का ट्रेड लेंगे और स्टॉप लॉस मिडिल में रखेंगे। तो साइडवेज मार्केट में आपको अपसाइड और डाउनसाइड दोनों की तरफ ट्रेड मिल जाएंगे। अगर अपसाइड ब्रेक होगा तो आप बाइंग का ले लेंगे और डाउनसाइड तो सेलिंग का। पर दोनों तरफ ट्रेंड लाइन के लिए आपको 4 टच पॉइंट चाहिए, जो हमने ट्रेंड लाइन वाला ड्रॉ करा था वही। अब मैं आपको चार्ट पे ड्रॉ करना सिखाता हूँ तो लाइव मार्केट में हम इजी समझेंगे। तो उसके लिए आप चार्ट है, चार्ट पे आ जाइए। जैसे चार्ट पे आने के बाद यहाँ पे आपको एक चैनल पैटर्न है, यह दिख रहा होगा। ये चैनल पैटर्न आपको इजीली यहाँ दिख रहा होगा। एक ट्रेंड लाइन है यहाँ पे बन रही है, आपको मिनिमम 3 टच पॉइंट चाहिए और जो दूसरी ट्रेंड लाइन है वो लगभग आपको ऐसी बन रही है। तो आपको यहाँ से, जो मैंने क्या बोला था, आपको टच पॉइंट मैक्सिमम लेने हैं, तो आपने यहाँ से ये कर दिया और आपको जो टच पॉइंट है लगभग मिल गया। अब ये जो चैनल है ना, इसमें आपको ध्यान देना है कि ये जो लाइन है ना, ये हमेशा पैरेलल होनी चाहिए। पैरेलल लाइन वाली आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो चैनल है ये हमारा क्या है, राइजिंग चैनल है। मार्केट अप ट्रेंड में है, तो जैसे ही डाउन साइड ब्रेक करेगा, यहाँ पे ब्रेक हुआ तो इस कैंडलस्टिक का लोवेस्ट पॉइंट जैसे ही कोई भी अगली कैंडलस्टिक ब्रेक करेगी, यहाँ एंट्री लेंगे और ये जो डिस्टेंस है इसके हाफ यहाँ पे ऐसे रखेंगे और आप देख सकते हैं आपको इतना बड़ा प्रॉफिट है हिट हो गया। ऐसे हम 2-3 चैनल पैटर्न और समझेंगे। जैसे ये तो थोड़ा ठीक ठाक था, अभी हम अच्छा वाला चैनल पैटर्न है उसे और ड्रॉ करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको अब साइडवेज वाला चैनल पैटर्न है वह दिखेगा। उसके लिए मैं आपको क्या बताता हूँ, एक जो ट्रेंड लाइन है आप ऐसी ड्रॉ कर सकते हैं। मार्केट में आप एक ज़्यादा टच पॉइंट ऐसे देख सकते हैं और जो दूसरे टच पॉइंट है वो लगभग आप देख सकते हैं आपको ए से मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपको मार्केट रेंज है, रेंज में दिख रहा होगा। अब इस रेंज में आपको क्या ध्यान देना है, अगर अपसाइड की तरफ ब्रेक हो जाती तो आप बाइंग का लेते और डाउन साइड की तरफ सेलिंग का। तो आप देख सकते हैं इस कैंडल ने डाउन साइड की तरफ ब्रेक करा, तो इसके ये जो लोवेस्ट पॉइंट है यहाँ पे आप ऐसे रखते, मिडिल में आप ये रखते और यहाँ से यहाँ तक का आपको प्रॉफिट था वह हो सकता था। उसके बाद मार्केट फिर से अपसाइड है जाने लगा। ऐसे हम और पैटर्न है वो ड्रॉ करते हैं। तो इन पैटर्न की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि मार्केट में जो चैनल पैटर्न है ना, यह तो काम करता है। जैसे आप यहाँ पे एक पैटर्न है और देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको एक साइडवेज पैटर्न है वह दिख रहा होगा, तो आप उसे ड्रॉ कर लीजिए। एक लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए
और दूसरी लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं पैरेलल चैनल पैटर्न। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक टच पॉइंट, दो और तीन टच पॉइंट आपको यहाँ मिल गए, और यहाँ भी आप देख सकते हैं एक दो तीन चार। अब इसमें क्या रहता है, तीन टच पॉइंट मिलने के बाद आपको देखना है अगर ये लाइन डाउन साइड ब्रेक होगी तो आप सेलिंग का ट्रेड लेंगे, अप साइड होगी तो बाइंग का लेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको अप साइड की तरफ क्लियर कट ब्रेकआउट मिला, तो यहाँ पे आप बाई का ट्रेड लेते, मिडिल में ऐसे लगते और मार्केट ऐसा अप साइड की तरफ मोमेंटम जाता तो आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये जो चैनल पैटर्न है ना, आपको रेंजिंग मार्केट में बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, प्रोवाइड कर सकता है। ऐसे आप इजीली ड्रॉ है और भी कर सकते हैं। जैसे हम और चैनल पैटर्न है ड्रॉ करते चलते हैं, जिससे आप ट्रेड करने के रूल तो हैं वह तो समझ ही गए हैं। जैसे एक पैटर्न आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अब यहाँ पे साइडवेज चैनल पैटर्न है, साइडवेज चैनल पैटर्न आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। एक जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा और एक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, कुछ ऐसा बढ़िया सा एक पैटर्न बना, और आप देख सकते हैं ये पैटर्न है ना, ये डाउन साइड की तरफ ब्रेक हुआ और इतना अच्छा प्रॉफिट है देखे जा सकता था। तो ऐसे पैटर्न की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको प्रॉफिट है ज़्यादा हो सकता है। अब चलिए हम अगला पैटर्न है वह देखते हैं। तो अब जो हमारा अगला पैटर्न है यह है हमारा फ्लैग पैटर्न। यहाँ पे आप दो टाइप के देख सकते हैं, हर पैटर्न के दो टाइप होते हैं, एक बुलिश बाइंग के लिए होता है, एक बेयरिश सेलिंग के लिए। तो ये आपको कब मिलता है, जैसे मार्केट हमेशा अप जाता है फिर डाउन और फिर अप जाता है, तो इस फेज को रिट्रेसमेंट कहते हैं। और ये चैनल पैटर्न को कंबाइन करके बनाए। आप यहाँ पर देखेंगे मार्केट में आपको शार्प अप मूव दिखेगा और फिर आपको एक साइडवेज चैनल की रेंज दिखेगी। तो यहाँ पे ये जो डाउन साइड वाला मूव है ना, ये जो ये रेंज है ये आपका ये डाउन साइड वाला मूव को बता रही है। अब अपसाइड जाने के लिए आप कंफर्म कैसे करेंगे, जैसे ही ये जो चैनल पैटर्न की अपसाइड वाली लाइन है यह ब्रेक होगी ना, तब आप एंट्री लेंगे और मिडिल वाली लाइन जो चैनल में आप मिडिल में रखते थे वहीं रखेंगे और प्रॉफिट है बुक कर सकते हैं। डाउन साइड वाले में भी आपको बताया था मार्केट शार्प डाउन जाएगा और डाउन भी मार्केट ऐसा डाउन जाता है फिर अप और फिर डाउन, तो ये वाला जो फेज है ना वो इस फेज को बताएगा। तो ऐसे फिर आपको रेंज मिलेगी। तो यहाँ पे भी आपको एक चैनल पैटर्न है ये ड्रॉ करना है। अब चैनल पैटर्न को सेलिंग के लिए कैसे ट्रेड करते थे, जब ये डाउन साइड तक की तरफ ब्रेक करेगा तो आप एंट्री लेंगे, मिडिल में आप ऐसे रखेंगे और यहाँ से आपको प्रॉफिट है हो सकता है। ये पैटर्न बहुत ही ईजी है, इसका एक हमारे पास एडवांस इमेज है उसे भी हम देख लेते हैं। तो ये ऐसी आपको यहाँ इमेज है यह दिख गई होगी, वही पैटर्न मैंने आपको बताया था। मार्केट अप साइड कैसा जा गया, आप देख सकते हैं मार्केट तेजी से अप गया फिर मार्केट हल्का सा साइडवेज गया। तो यहाँ पे आपने क्या करा, एक चैनल पैटर्न ड्रॉ कर लिया। चैनल पैटर्न में आपको एक दो तीन और चार चार टच पॉइंट मिले और यहाँ भी आपको टच पॉइंट मिले। उसके बाद आपको ट्रेड कैसे करना था, अपसाइड वाली लाइन यहाँ पे ब्रेक हुई, एंट्री बीच में आपका एसएल रख सकते हैं, या फिर फ्लैग पैटर्न में आप एसएल कहाँ रखेंगे, ये जो लोअर वाली लाइन है यहाँ पे एसएल यहाँ पे एंट्री, फ्लैग में आप यहाँ पे ऐसे लगते हैं और यहाँ से यहाँ आप देख सकते हैं आपको प्रॉफिट है हिट हो जाएगा। अब प्रॉफिट कितना हिट होगा, ये जो एक फ्लैग की एक ये जो लाइन है यहाँ से जो तेज अपसाइड मोमेंटम है वो यहीं आपका ये क्या हो जाएगा, टारगेट हो जाएगा। तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, तब हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। उसके लिए हम कोई सा भी एक चार्ट है यह लगा लेते हैं। अब चार्ट को लगाने के बाद यहीं पे आपको फ्लैग पैटर्न है दिख गया होगा। फ्लैग पैटर्न भी मार्केट में बहुत कॉमन है। पहले आपको देखना है शार्प डाउन साइड की तरफ मूव रहेगा, आप देख सकते हैं मार्केट तेजी से गिरेगा, तेजी से गिरने के बाद आप क्या देख सकते हैं मार्केट साइडवेज हो जाएगा। तो यहाँ से मार्केट साइडवेज हो गया, तो आपको यहाँ साइडवेज चैनल पैटर्न दिख रहा है, ये चैनल पैटर्न आपको साइडवेज दिख रहा है। एक पैटर्न की लाइन यहाँ रहेगी और दूसरी लाइन यहाँ रहेगी। अब जहाँ से चैनल पैटर्न चालू होता है ना, फ्लैग का मतलब क्या, फ्लैग का ये जो पोल है ये भी यहाँ से यहाँ तक चालू होगा और यहाँ से यहाँ तक होगा, ये पोल आपको दिख गया। अब आपको इसमें ट्रेड कैसे करना है, सेलिंग के लिए जब डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा तो आप यहाँ पे एंट्री करना थी, और उसके बाद आप टारगेट कहाँ से रखेंगे, यह जो पोल रहेगा इसे आपको यहाँ से उठाना है और इसे यहाँ पे लगाना है। तो कुछ ऐसा आपका टारगेट है ये हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये लाइव मार्केट है, तो ये लाइव मार्केट यहाँ से डाउन आएगा, आपका टारगेट हिट कराएगा। यहाँ एंट्री थी और यहाँ पे आपका एसएल था, तो आपको इतना बड़ा टारगेट है यहाँ पे मिल जाता सेलिंग के लिए। अब मैं आपको बाइंग के लिए भी फ्लैग पैटर्न ड्रॉ करना सिखाता हूँ। ये आपको चार्ट पे इजीली मिलता रहेगा, तो आपको ट्रेड करने में बिल्कुल ही दिक्कत है नहीं होगी। तो बाइंग का ट्रेड आपको यहाँ दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक आपको एक तेज अपसाइड की तरफ मोमेंटम मिला। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ मार्केट क्या रहा, साइडवेज रेंज में रहा, और आप नीचे साइड भी देख सकते हैं यहाँ भी साइडवेज रेंज में रहा। अब बाइंग के लिए आपको कैसे ट्रेड करना था, ये अपसाइड वाली रेंज है, यहाँ से कैंडलस्टिक जब अपसाइड की तरफ ब्रेक करेगी यहाँ पे, तो एंट्री करनी थी, लोएस्ट वाले पॉइंट पे ऐसे रखना था और टारगेट कितना रखना था, ये जो फ्लैग का पोल है ना आपको इसे उठाना है और इसे क्या रखना है, इसे आपको ये जो नीचे वाली लाइन है इससे मैच करके रखना है, यहाँ से यहाँ तक रखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का आपको जो टारगेट है यह मिल गया। जब आप टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो आप जब हम ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी समझेंगे तो उसमें आप ये एडवांस पॉइंट और ऐड करते जा सकते हैं। तो ऐसे आप इस पैटर्न को भी ट्रेड है वह कर सकते हैं।
अब इसके बाद जो हमारा एक और इम्पोर्टेंट पैटर्न है ना, वो ये ट्रायंगल पैटर्न है। ट्रायंगल पैटर्न आप नाम से ही समझ गए होंगे। तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल मिलेगा। सिमेट्रिकल ट्रायंगल में क्या होगा, अप साइड और डाउन साइड दोनों तरफ ट्रायंगल सेम रहेगा, इसे सिमेट्रिकल कहते हैं। ट्रेन लाइन वाले ही रूल रहेंगे, एक आप ये ब्रेक करेंगे जहाँ पे 1, 2 और 3 टच पॉइंट होंगे। सिमेट्रिकल ट्रायंगल में क्या है, अगर मार्केट इस अपसाइड वाली लाइन को ब्रेक करता है तो यहाँ से आप बाइंग का ट्रेड लेंगे और प्रॉफिट रख सकते हैं, और ये जो लोअर वाली लाइन रहेगी यहाँ पे आप ऐसे रख सकते हैं। और सिमेट्रिकल ट्रायंगल में आपको ध्यान देना है, जब ट्रायंगल सेम दिख रहा है, अगर ये डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे एंट्री लेंगे, अपसाइड वाली लाइन पे ऐसे रखेंगे और प्रॉफिट है बुक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक असेंडिंग ट्रायंगल मिलेगा। इसमें क्या रहेगा, मार्केट अप साइड जाएगा, फिर मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज जाने लगता है, मार्केट अप जाता है, फिर साइडवेज जाता है, फिर डाउन जाता है। तो ये जो फेज है ये साइडवेज बताएगा। इसमें क्या रहेगा, असेंडिंग ट्रायंगल में आपको यह देखना है, एक लाइन अपसाइड की तरफ तो ऐसी सीधी रहेगी, और डाउन साइड की तरफ आप देखेंगे एक हायर लो बनेगा, फिर इससे लो और इससे लो। तो इस लाइन को आप जैसे ही मैच करेंगे तो ऐसा ट्रायंगल बन जाएगा। जैसे ही ये अपसाइड की तरफ ब्रेक करेगा तो यहाँ पे आप एंट्री लेंगे, और ये लोअर वाली लाइन है यहाँ पे आप ऐसे रखेंगे। असेंडिंग ट्रायंगल में आपको सेलिंग का ट्रेड नहीं लेना, इसमें सिर्फ आप बाइंग का ट्रेड यह लेंगे। डिसेंडिंग ट्रायंगल में मार्केट डाउन साइड जाएगा और फिर ऐसे 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 लोअर हाई बनाने लगा, एक हाई, दूसरा हाई, तीसरा हाई, 3 टच पॉइंट मिलने पे आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। जो नीचे वाली लाइन है यह फ्लैट रहेगी। जैसे ही ये नीचे वाली लाइन को ब्रेक करेगा, यहाँ पे आप एंट्री लेंगे, यहाँ पे आप ऐसे रखेंगे और प्रॉफिट है आप अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ट्रायंगल पैटर्न चार्ट पे ड्रॉ करना है यह सिखा देता हूँ। तो पहले आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न यहाँ दिख रहा होगा, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं अप साइड आपको 3 टच पॉइंट मिल गए हैं और डाउन साइड भी 3 टच पॉइंट मिल गए हैं। सिमेट्रिकल ट्रायंगल में क्या है, दोनों ट्रायंगल क्या है, सेम दिखते हैं। अगर ये अप साइड की तरफ ब्रेक करेगा तो आप बाइंग का ट्रेड ले लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आपको बाइंग का ट्रेड मिलता और यहाँ पे आप एसएल रखते हैं, आपका एसएल भी हिट नहीं होता और आपको इतना बड़ा टारगेट है इजीली मिल जाता। सिमेट्रिकल ट्रायंगल इसने अप साइड ब्रेक करा, अगर ये डाउन साइड ब्रेक करता तो आप सेलिंग का ट्रेड लेते, यहाँ पे ऐसे लगते और इतना बड़ा प्रॉफिट है हो जाता। तो अभी हमने एक ट्रायंगल पैटर्न ड्रॉ करा है, अभी हम और भी है ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक ट्रायंगल पैटर्न आपको यहाँ दिख रहा होगा, इस ट्रायंगल पैटर्न को भी आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। एक लाइन यहाँ से जा रही है, दूसरी लाइन यहाँ से जा रही है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न की बात क्या है, अपसाइड ब्रेक करेगा बाय करेंगे, डाउन साइड पे सेल करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको पहले 3 टच पॉइंट चाहिए, तो तीसरा टच पॉइंट आपको कहाँ मिलेगा, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन ब्रेक हुई तो यहाँ से आप एंट्री करते हैं और यहाँ पे ऐसे लो और इतना बड़ा प्रॉफिट है आप बुक कर सकते हैं। तो ऐसा आपको पैटर्न मिलता रहेगा। तो आप इन पैटर्न को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो आप इजीली प्रॉफिट कर सकते हैं। अब चलिए हम अगला पैटर्न है वो समझते हैं, क्योंकि पैटर्न बहुत सारे हैं। तो अगला पैटर्न हमारा है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब चलिए हम अगला पैटर्न हेड एंड शोल्डर समझने वाले हैं। यह जो पैटर्न है यह सेलिंग के लिए और एक होगा बाइंग के लिए। तो हेड एंड शोल्डर में आपको क्या देखना है, जैसे इंसान है, इंसान कुछ इस प्रकार का रहता है जिसमें क्या रहता है, इसके 2 शोल्डर रहते हैं, एक हेड रहते हैं। ऐसे ही ये पैटर्न है। इस पैटर्न को भी आप इजीली समझ सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इसका एक शोल्डर है, फिर दूसरा हेड है और फिर तीसरा शोल्डर है। इसमें आपको क्या ध्यान देना है, जो हेड है ना, हेड बड़ा होना चाहिए और शोल्डर हेड से छोटे होने चाहिए। इसका रूल ये है, अगर हेड जितने बड़े शोल्डर हो गए ना तो ये पैटर्न फेल हो जाएगा। और ये आपको ये सेलिंग वाला पैटर्न कब मिलेगा, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो और मार्केट ने क्या बनाया, पहले एक मार्केट ने स्विंग लिया और फिर एक बड़ा स्विंग लिया, उसके बाद एक छोटा स्विंग लिया। तो इसमें आपको क्या करना है, एक नेकलाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे आपको नेकलाइन किसे कहते हैं, ट्रेंड लाइन को कहते हैं। ऐसी ट्रेंड लाइन में आपको 3 टच पॉइंट चाहिए, आपको मिल जाएंगे। जैसे ही कैंडलस्टिक इसे अपसाइड की तरफ ब्रेक करेगी तो यहाँ से आप बाइंग का ट्रेड लेंगे और टारगेट कितना रखेंगे, जितना ये जो हेड का डिस्टेंस है इसी लाइन को आप मूव करके यहाँ तक रखेंगे, जितना आपका टारगेट हो जाएगा। हम चार्ट पे भी इसे समझेंगे, पर पहले मैं आपको बाइंग वाला है वह भी समझा देता हूँ। जैसे आप बाइंग वाला पैटर्न देख सकते हैं, यहाँ पे आप और इजीली समझ सकते हैं। यहाँ पे आपको एक शोल्डर मिलेगा और एक हेड मिलेगा। ये आपको कब मिलेगा, मार्केट जब अप ट्रेंड में होगा, क्योंकि ये सेलिंग वाला पैटर्न है। और फिर एक दूसरा शोल्डर मिलेगा, आपको 2 शोल्डर मिल गए। ये दोनों शोल्डर हेड से बड़े नहीं होने चाहिए, जो दोनों नहीं है। एक शोल्डर छोटा, एक शोल्डर बड़ा हो सकता है, पर ये हेड से बड़े नहीं होने चाहिए। अब आपको क्या ध्यान देना है, आपको देखना है ये नेकलाइन है, ये ड्रॉ कर देंगे। ये तीनों पॉइंट है, ये दोनों शोल्डर और इन तीनों को टच करके जाएगी। जैसे ही ये डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगी यहाँ पे, तो आप सेल का ट्रेड लेंगे और टारगेट कितना रखेंगे, जो ये यहाँ से यहाँ तक की लाइन है ये आपकी टारगेट हो जाएगी। और इसका ये जो हाफ वाला पॉइंट है, हाफ वाले पॉइंट पे आपका स्टॉप लॉस है वह हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको चार्ट पे ड्रॉ है यह करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको चार्ट में एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर है यह दिख रहा होगा। तो पहले मैं आपको ड्रॉ करना दिखाऊंगा। यह पैटर्न चार्ट पे ढूंढना मुश्किल है, पर जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे पहले आपको एक शोल्डर दिखा, फिर एक हेड दिखा, फिर एक शोल्डर दिखा। यहाँ पे आपको दिख गया हेड इतना बड़ा है, हेड के नीचे दोनों शोल्डर नहीं आ रहे हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं जैसे ही ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक हुई, यहाँ पे आप एंट्री करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का आप टारगेट है इजीली बुक कर सकते हैं, जो आपको यहाँ से यहाँ तक मिल जाता। और एसएल आपको मिडिल पॉइंट पे रखना था, तो आप देख सकते हैं
आप ऐसे इस पैटर्न को ट्रेड है कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस करिएगा तो आप इजीली ट्रेड है करने लगेंगे। अब चलो हम अगला हेड एंड शोल्डर पैटर्न है उसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको यहाँ पर दिखेगा। यह पैटर्न आपको इतना इजीली आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा, पर जब मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक शोल्डर, हेड और फिर शोल्डर और नेकलाइन ब्रेक हो गई तो आप क्या यहाँ से सेल की एंट्री लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का आप टारगेट रखेंगे जो आपको यहाँ से यहाँ तक मिलेगा, और ये जो हाफ वाला पॉइंट रहेगा इसका हाफ डिस्टेंस यहाँ पे आपका एसएल हो जाएगा। तो ऐसे आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न है इसे ट्रेड करिएगा। इसे आप चार्ट पे 50 बार ड्रॉ करिएगा दोनों पैटर्न को, तो आप इजीली आइडेंटिफाई करने लगेंगे। सारे पैटर्न को ही आपको ड्रॉ करने होंगे, तभी आपको पता चलेगा इसे चार्ट पे कैसे ड्रॉ करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है वो डबल टॉप और डबल बॉटम है। यह पैटर्न बहुत ही पावरफुल है और सबसे प्रॉफिटेबल है। जब मार्केट अप ट्रेंड में हो और मार्केट ने एक बार स्विंग हाई लिया हो और दूसरी बार हाई, एक टॉप और दो टॉप, जब मार्केट दो टॉप बन जाएंगे तो आप दोनों टॉप को क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन से ज्वाइन कर देंगे ऐसे ट्रेंड लाइन से, और जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो यहाँ से आप सेल का ट्रेड ले सकते हैं और आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। जब ये अप ट्रेंड में मिलता है डबल टॉप पैटर्न तो ये मार्केट को यहाँ से डाउन ट्रेंड में जाने के लिए मजबूर कर सकता है, और कैंडलस्टिक स्ट्रांग होगी तो मार्केट डाउन ट्रेंड में चले जाएगा। और इसी का ही नेक्स्ट वर्जन क्या होगा, बाइंग के लिए होगा। तो हम बाइंग वाला भी समझेंगे और उसके बाद हम चार्ट पर समझेंगे। तो बाइंग वाला पैटर्न आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में जाएगा और एक स्विंग बनेगा, मार्केट अप जाएगा और दूसरा स्विंग बनेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और दो स्विंग बन गए, तो आपको इन दोनों को ज्वाइन करना है यहाँ से यहाँ तक, और जैसे ही अपसाइड के लिए ब्रेक करेगा यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं, और मार्केट आप देख सकते हैं इतना अपसाइड है, अपसाइड चले गया। तो चलिए हम लाइव चार्ट पे भी एक दो बार है इसे ड्रॉ कर लेते हैं। उसके लिए आप क्या देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले डबल बॉटम पैटर्न है यह दिख रहा होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप देखेंगे आपको पहला बॉटम दिखा, उसके बाद आपको दूसरा बॉटम दिखा 1 और 2, और जैसे ही ये ब्रेक हुआ यहाँ से मार्केट अपसाइड चले गया, तो इतना प्रॉफिट आपको हो सकता था। जैसे आपको यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न दिखेगा, डबल बॉटम पैटर्न ढूंढने के लिए मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। फिर आप देख सकते हैं एक पीक बनाया और फिर आप देख सकते हैं दूसरा पीक बनाया। अब इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे जहाँ से आपको टच पॉइंट मिलेगा। अब यहाँ से इसने ब्रेक करा और आप देख सकते हैं इतना बड़ा बुलिश मोमेंटम है, हो गया। ऐसे ही यहाँ पे आपको डबल टॉप पैटर्न है यह दिख रहा होगा। मार्केट अप ट्रेंड में गया, एक पीक बनाया उसके बाद दूसरा पीक बनाया, दोनों पीक बनने के बाद आप यहाँ पे एक लाइन है यह ड्रॉ करेंगे। तो जैसे ही ये ब्रेक हो जाएगी यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे एंट्री ले ली, और आप देख सकते हैं इसके बाद मार्केट यहाँ से इतना डाउन ट्रेंड गया। तो इन पैटर्न को बस आप ट्रेड करिएगा। ये थोड़े सिंपल पैटर्न है, जब ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के साथ कंबाइन होते हैं तो ये आपको बताते हैं। डबल टॉप पैटर्न मार्केट को डाउन साइड कर देता है और डबल बॉटम अप साइड कर देता है। सारे चार्ट्स पैटर्न को अगर आप मार्केट में 10 या 20 बार ड्रॉ करेंगे तो आप इजीली ट्रेड करने लगेंगे।